अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या है? हॉस्टाइल विटनेस का जो मतलब है वो है मुनहर्रिफ गवाह। अब ये मुनहर्रिफ गवाह कौन होता है? सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल 150 है उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है हम हॉस्टाइल विटनेस की डेफिनेशन को देखेंगे। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? आर्टिकल 150 ने ये कहा कि क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, मतलब के सवालात एक पार्टी जो कॉलिंग पार्टी है, जिस पार्टी ने अपने विटनेस को बुलाया वो कॉलिंग पार्टी अपने ही गवाह से जो है सवालात पूछे। अब ये कब होता है? कह रहा है कि द कोर्ट में, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है, इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम व्हिच माइट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। कह रहा है कि कोई भी ऐसा सवाल जो कि एडवर्स पार्टी पूछ सकती थी क्रॉस एग्जामिनेशन में, वही सवालात आपकी कॉलिंग पार्टी पूछ सकती है विद द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट उसको परमिट करे, अगर कोर्ट उसको इजाजत दे तो। अगर कोर्ट उसको इजाजत नहीं देती तो फिर नहीं पूछ सकती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो कॉलिंग पार्टी है उसने अपने एक विटनेस को बुलाया, जब उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ हुई तब वो कुछ और कह रहा था, जब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तब उसने कुछ और कहा। फिर जो कॉलिंग पार्टी है वो कोर्ट से उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाएगी कि ये हमारा जो गवाह है ये मुनहर्रिफ हो चुका है, ये बिक चुका है, अब ये हमारा गवाह नहीं रहा। ठीक है, फिर उससे री एग्जामिनेशन या फिर जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन से क्या होगा, कोर्ट की डिस्क्रिशन से वो कॉलिंग पार्टी अपने ही गवाह से सवालात पूछ सकती है, जो सवालात एडवर्स पार्टी पूछ सकती थी क्रॉस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब जो हॉस्टाइल विटनेस की अगर हम डेफिनेशन देखें, हॉस्टाइल विटनेस की जो डेफिनेशन है वो उसका जो केस लॉ है वो है 1932 कोलकाता पेज नंबर 92। ये केस लॉ के थ्रू आपको जो है डेफिनेशन ऑफ हॉस्टाइल मिल जाएगी। अब डेफिनेशन क्या है हॉस्टाइल विटनेस की? अ हॉस्टाइल विटनेस इज वन हु फ्रॉम द मैनर इन विच ही गिव्स एविडेंस शोज दैट ही इज नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग द ट्रुथ टू द कोर्ट। कह रहे हैं कि एक ऐसा गवाह जो कि जिसके बताने से ही महसूस हो रहा है, जिसके बताने से ही लग रहा है कि ये गवाह डिजायरस नहीं है कोर्ट को सच बताने के लिए। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे एक विटनेस आया विटनेस बॉक्स में और उसने जो है कुछ ऐसी बात की जिससे कोर्ट को ऐसा लगा, जिससे कॉलिंग पार्टी को ऐसा लगा कि ये डिजायरस नहीं है, विलिंग नहीं है कोर्ट को सच बताने के लिए। अब उसके बिहाइंड रीजन क्या हो सकता है? उसके बिहाइंड रीजन ये भी हो सकता है कि एडवर्स पार्टी ने उसको कुछ पैसे दे के खरीद लिया हो। उसके बिहाइंड रीजन ये भी हो सकता है कि एडवर्स पार्टी ने उसको क्या कर लिया, एडवर्स पार्टी ने उसको डरा धमका कर उससे जो है सच छुपाने के लिए कहा हो। कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, और इसकी और अगर सिंपल डेफिनेशन करें तो उसकी और सिंपल डेफिनेशन ये होगी, अ विटनेस हु इज गेन्ड बाय द एडवर्स पार्टी और अनदर पार्टी इज अ हॉस्टाइल विटनेस। कि एक ऐसा विटनेस जो कि जिसको एडवर्स पार्टी या दूसरी पार्टी क्या कर ले, दूसरी पार्टी उसको खरीद ले, तो उसको भी हम हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे। दूसरी बात कि द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन का क्या मतलब है? जो ये वर्ड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन है, इसका अगर आप केस लॉ लिखना चाहें वो है 1989 CLC पेज नंबर 252। इस केस लॉ के अंदर ये बताया गया कि कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन का मतलब ये कि कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट उसको परमिट करेगी। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको परमिट करेगी कि आप इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवा रहे हैं, ये हॉस्टाइल हो चुका है। ठीक है, फिर ही उससे जो है हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाने के बाद उससे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं किए जा सकते। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका प्रिंसिपल क्या सेट हुआ। इस आर्टिकल का जो प्रिंसिपल है वो कुछ यूं कहता है कि वेयर अ पार्टी कॉलिंग अ विटनेस एंड एग्जामिनिंग हिम डिस्कवरिंग दैट ही इज आइदर हॉस्टाइल और अनविलिंग टू आंसर क्वेश्चन पुट टू हिम, ठीक है, दैट इज नॉट द सेम एज क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये जो केस लॉ है ये है 1929 कोलकाता पेज नंबर 57। कोलकाता पेज नंबर 57। इस केस लॉ के अंदर ये सेटअप हुआ, ये प्रिंसिपल सेट हुआ कि जो हमारे पास इस केस लॉ के अंदर ये प्रिंसिपल सेट हुआ कि ये जो आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे हॉस्टाइल से, कॉलिंग पार्टी जो क्वेश्चंस करेगी
वो क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करना एडवर्स पार्टी का राइट है। क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा एडवर्स पार्टी करती है, कॉलिंग पार्टी नहीं करती। दूसरी बात ये कही गई कि वेयर अ पार्टी कॉलिंग, मतलब कि जो पार्टी उसको बुला रही है, जिस पार्टी ने उसको बुलाया, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, जिस पार्टी ने उसको बुलाया और उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये डिजायरस नहीं है, ये विलिंग नहीं है कोर्ट को दुरुस्त जवाब देने के लिए, फिर वो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाएगी। ये हमारे पास आर्टिकल 150 की डेफिनेशन थी। आर्टिकल 150 ने हमें सिंपल इतना कहा कि क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, यानी कि सवालात पार्टी करेगी अपने ही गवाह से। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यहां तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।